JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, पॉलिश डायमंड की भारी मांग के बीच ज्वेलरी कारीगरों की हुई बल्ले बल्ले। सैलरी के अलावा 10% से ज्यादा मिल रहा है इंसेंटिव। अमेरिका और चाइना से बढ़ी डायमंड की मांग, विश्व के बाजार में बढ़ी कीमत। वामन हरिपेठे ज्वेलर्स ने मुंबई के दादर वेस्ट में खोले नए शोरूम, ग्राहकों के लिए पेश किया बेहतर कलेक्शन। सोने और चांदी में बढ़त बरकरार, 47,400 का आंकड़ा किया पार। शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी, हफ्ते भर के उतार चढ़ाव के बीच 473 अंकों की बढ़त। और इसके अलावा आज देखिए कि इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए क्या है हरिओम ज्वेलर्स के CMD परेश धनक के मूल मंत्र। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रफ डायमंड और पॉलिश डायमंड की भारी मांग देखी जा रही है, जिसके चलते हीरे के दाम में एकाएक उछाल देखा जा रहा है। देश का सबसे बड़ा डायमंड बाजार सूरत में इन दिनों कारीगरों की भारी कमी देखी जा रही है। मैन्युफैक्चरर अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कारीगरों को करीब 10% से अधिक इंसेंटिव देने की घोषणा की है, लेकिन उसके बावजूद बाजार में डायमंड आभूषणों की सप्लाई पर असर देखा जा रहा है। साउथ सूरत डायमंड के स्टेट डायरेक्टर नैनेश पंचीगर के अनुसार अभी गांव से करीब 50% कारीगर ही वापस आए हैं, जिसके कारण काम पर असर पड़ रहा है, लेकिन इंसेंटिव बढ़ाए जाने के कारण काम की रफ्तार बढ़ी है। सूरत जो डायमंड और डायमंड ज्वेलरी का हब माना जाता है, सबसे ज्यादा डायमंड और डायमंड ज्वेलरी सूरत से एक्सपोर्ट्स होती है। ज्वेलर्स के पास अभी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर भी है। लेबर की शॉर्टेज की वजह से जो भी लेबर है उनको 10 से 15% लेबर अधिक देके एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर फुलफिल करते हैं ज्वेलर्स। विश्व के बाजार में भारत से करीब 90% पॉलिश डायमंड का निर्यात किया जाता है। देश में छाए संकट का सीधा असर डायमंड के एक्सपोर्ट पर पड़ा है। दूसरे लॉकडाउन के बाद ज्यादातर कारीगर अपने गांव चले गए थे, जिसके चलते हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग में 20% की गिरावट देखी गई है। अमेरिका और चाइना से लगातार डायमंड की मांग आने से डायमंड के दामों में काफी बढ़त देखी गई है। करीब 72 साल पुरानी रिटेल ज्वेलरी कंपनी वामन हरिपेठे ज्वेलर्स ने मुंबई के दादर वेस्ट में कोहनूर स्क्वायर में अपनी 25वें शोरूम का शुभारंभ किया है। करीब 3000 स्क्वायर फीट में फैले इस शोरूम में ग्राहकों की हर पसंद की ज्वेलरी को पेश किया गया है। वामन हरिपेठे ज्वेलर्स के डायरेक्टर आदित्य पेठे के अनुसार पिछले कई वर्षों से ग्राहकों का कंपनी पर पूरा भरोसा रहा है। आगे भी उम्मीद करते हैं यह भरोसा हम नहीं टूटने देंगे। जेम्स बॉन्ड मूवी के एक्ट्रेस एना डे को नेचुरल डायमंड काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेचुरल डायमंड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 सेकंड के वीडियो में एक्ट्रेस एना डे डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन का प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। गौरतलब है कि नेचुरल डायमंड काउंसिल ने पहली बार किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देश में छाए संकट से निपटने के लिए इन दिनों ज्वेलरी कंपनियां भी सहयोग के लिए आगे आ रही हैं। जहां केंद्र सरकार इन दिनों वैक्सीनेशन के काम में तेजी से लगा हुआ है, वहीं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने अपने सभी कर्मचारियों, ज्वेलरी कारीगरों और उनके परिवार के सदस्यों को फ्री में वैक्सीनेशन लगाने का काम कर रही है। मलाबार गोल्ड ने नारायण हृदयालय हॉस्पिटल में एक NGO के माध्यम से कैंप लगाकर करीब 1000 से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाई। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 361 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,400 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 575 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 68,730 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखा जा सकता है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी भारी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $10 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1786 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखा जा सकता है।
शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते शेयर बाजार 166 अंकों की बढ़त के साथ 52,484 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 42 अंकों की बढ़त के साथ 15,722 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। किसी भी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए बड़ी सोच, मेहनत, लगन और ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। हरिओम ज्वेलर्स पिछले कई सालों से ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना एक स्थान बना चुका है। आइए जानते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए क्या है हरिओम ज्वेलर्स के सीएमडी परेश धनक के मूल मंत्र। मुझे एक गुरुजी ने बताया था, ख्वाहिश कभी भी छोटी मत रखना, ख्वाहिश हमेशा बड़ी रखना। जो सोचोगे वही होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी ख्वाहिश तो बड़ी है कि ये तो बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र में हर कोई इतना पानी नहीं पी सकता, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे पास जो भी हमारे कस्टमर आए उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिले, क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, हर चीज के अंदर, डिजाइन के अंदर। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.